एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्र में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, बीजगणित। ये हम प्राइमरी लेवल पर दोनों एक साथ पढ़ रहे थे, ये मैंने आपको बताया था। आज हम इसमें कुछ नए पॉइंट पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय में होता है कि अगर आपके पास कोई बहुपद दिए हुआ है और उसके जो घातें हैं या तो वो एक हो या एक से बड़ी हो, जीरो ना हो, क्योंकि जीरो अगर किसी घात में मतलब किसी घात में अगर जीरो होगा तो उसका मान तो एक हो ही जाएगा। मैंने आपको बताया था ये चीज, ठीक है। और गुणनखंड प्रमेय में भी सेम यही चीज होता है। गुणनखंड में देखिए, अगर यही चीज हो जाएगा, मगर गुणनखंड में फलन है जो हमारा, कि अगर उसमें भी अगर जीरो की घात होगी तो उसका मान भी एक हो जाएगा। इसलिए घात या तो जीरो से बड़ी हो, जीरो मगर ना हो, ठीक है। जीरो मतलब इक्वल ना हो, डज नॉट इक्वल जीरो हो, क्या घात हमारी जो हमारे चर की जो घात है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए जीरो के, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और दिया रहता है कि अगर px, जो मान लीजिए px बराबर अगर कोई दिए हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो हमें एक फलक दिए होगा x माइनस टू या फिर x प्लस थ्री, मतलब ये मान दिए होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। आप समझिएगा, बस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मैं बताता हूँ भी आपको, जैसे पहला क्वेश्चन अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें हम अपना। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मैं नोट कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। यदि एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस फोर को, यदि एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस फोर को, ठीक है, फोर को एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और टू एक्स प्लस वन से क्रमशः अगर भाग देंगे, ठीक है, से क्रमशः भाग देने पर, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, सीधे भाग देने पर क्रमशः किसमें, इन सभी का भाग इसमें देना है, तो हमारा शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्रमशः क्या होगा? क्रमशः तो इसलिए है कि अगर जैसे पेपर में अगर आ जाए तो क्रमशः ये अगर लिखा हुआ है आपके में, ठीक है, क्रमशः का मतलब होता है पहले इसका शेषफल होना चाहिए, फिर इसका शेषफल होना चाहिए और फिर इसका शेषफल होना चाहिए, मतलब क्रम वाइज, ठीक है। अगर क्रमशः नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और आपका केवल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें फोकस, अगर देखिए अगर नंबर बाय नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो पहले तो हम एक ही पढ़ेंगे ना, कि सीधे चार पढ़ लेंगे नहीं ना, इसलिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब अगर दिया क्रमशः शेषफल क्रमशः क्या होगा, मैं लिख ले रहा हूं, शेषफल क्रमशः क्या होगा, ठीक है। मैंने इसलिए क्रमशः बता दिया आपको कि पेपर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। देखिए पहले क्वेश्चन हम समझ ले। यदि हमारा px का मान दिए है, px का हमारा मान दिए हुए है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस फोर, ठीक, यह हमारा px का मान दिया हुआ है, और हमारे क्रमशः दिए x माइनस वन एक्स प्लस टू और टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये दिए हमारे भाग देने के लिए, तो इनसे हमें इसमें भाग देना है। अब हम अलग अलग भाग देंगे, ये तो हमें मैंने भाग आपको बताया है, भाग विधि कैसे भाग देना है, मैं आप जिसने नहीं देखा है पिछली क्लास वो देख ले, ठीक है। हम भाग भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर भाग देने पे हमारा बड़ा होता जाएगा, हो जाएगा ना। हमें कुछ नहीं करना है, एक ये पॉइंट उठाना है, जैसे x माइनस वन लिखा है इक्वल जीरो, ये हमने पॉइंट उठा लिया, ठीक है। x माइनस वन इक्वल जीरो, ये मैंने इसलिए जीरो लिखा है कि केवल x माइनस वन का मान दिया है, और इक्वल जीरो इसलिए लिखा है कि हमारा मान निकल आएगा x बराबर वन, ठीक। अगर हम इस बहुपद में, ठीक है, अगर हम x बराबर वन रख दें तो हमारा सीधे मान शेषफल क्या बचेगा, वही हमारा शेषफल होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है हमारा, एक
यहाँ पे क्या है हमारा माइनस के 7 इंटू 1 प्लस 4। तो अब देखिए फिर से, देखिए 7 एकम 7, तो 1 माइनस 7 प्लस 4, तो हमारा मान कितना आ गया 4 1 5, मतलब माइनस के 2। ठीक, हमारा देखिए एक मान आ गया हमारा माइनस का 2, किसका, x माइनस 1 का। तो हम देखिए यहाँ पे नोट के ले रहे हैं, ये समझ में आ गया ना आपको कैसे मैंने किया। अब सेम इसी तरह है, देखिए सेम इसी तरह हम उसका देख ले, सेकेंड नंबर पे देख लेते हैं। ठीक, हम यहाँ पे मान लिखे ले रहे हैं, हमारा क्या मान आ रहा है, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, पहले वाले का। अब दूसरा क्या है हमारा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारा क्या आएगा माइनस के 2, क्योंकि ये प्लस में है, अगर बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, मैंने आपको ये चीज बताया था। ठीक है, x प्लस का है तो उधर जाए माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या मान रखना है, x की जगह में माइनस का 2, हमें x की जगह में माइनस का 2 रखना है, तो रख दीजिए माइनस का 2 का क्यूब। ठीक, रख दिया। फिर उसके बाद देखिए माइनस का 7 इंटू माइनस का 2। ठीक, अब ये प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 लिख सकते हैं ना। और सेम इसी तरह देखिए 7 इंटू माइनस का 2 और प्लस 4। मैंने इस वाले में एक पता है क्यों मैंने 3 बार नहीं लिखा, क्योंकि एक की घात में किसी भी कितनी भी घात चढ़ी हो मान उसका एक ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने केवल एक ही लिखा था वहां पे। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए 3 टाइम्स इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। ठीक है, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा। साइन अगर हम सोचे यहाँ पे साइन क्या आएगा, तो इसके बारे में बता दे रहा हूँ। 2 बार अगर माइनस का इंटू करना है तो हमारा प्लस हो जाएगा, मगर फिर से एक बार माइनस में इंटू करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 टाइम्स, अगर इससे मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स अगर माइनस का मल्टीप्लाई करना है तो मान उसका प्लस में आएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है 3 टाइम्स 5 टाइम आ रहा है तो फिर वो माइनस का माइनस में ही आ जाएगा। तो हमारा माइनस का क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 जा नहीं 2 क्यूब है, क्यूब 2 क्यूब जो क्या होगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 बार माइनस हमारा है ना, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो गया 7 दूनी 14 और ये हमारा प्लस का 4। अब देखिए अगर हम दोनों जोड़ देंगे या घटाएंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा 10। ठीक, सेकेंड वाले का मान आ गया हमारा 10। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। x माइनस 1 का मान तो हमने निकाल लिया, माइनस 2 आ गया, दूसरे क्या आया हमारा 10। ठीक, अब हमारा क्या बचा लास्ट तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देख लीजिए, देखिए इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि इसका मान भाग दीजिए। तो अब अगर शेषफल पूछे तो, अगर केवल शेषफल पूछे उसमें तो खुद ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि शेषफल क्या होगा, और वो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला है 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो हमारा मान आ जाएगा माइनस के 1/2। अब माइनस के 1/2 कैसे आएगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस में चला गया, ये इंटू में है तो नीचे भाग में आ गया। बराबर के अपोजिट जाएगा तो चेंज हो जाता है। ठीक, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, भाग वाला इंटू में आ जाएगा और इंटू वाला भाग में चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या मान रखना है, x बराबर हमें रखना है माइनस के 1/2 रखना है ना, रख दीजिए माइनस के 1/2 का होल क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस के 1/2 प्लस 4। ठीक, अब देखिए सेम वही चीज, माइनस का तो माइनस ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर माइनस। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, 2 बार माइनस है ना, तो अब 7/2 लिख देंगे इसमें। अब ये प्लस का 4। अब आप मुझे ये बताइए, ये अंश अपॉन हर में लिखा है ना, तो अगर हम इसमें 1 लगा दें और पूरे का एलसीएम ले लें, एलसीएम तो मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, और जिसने अभी तक नहीं देखा वो एलसीएम वाली क्लास भी देख ले। ठीक है, एलसीएम डिनोमिनेटर की सभी संख्याओं का एलसीएम एक साथ लेते हैं। तो अगर जैसे छोटी संख्या है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें 8 आएगा एलसीएम इसका, मगर एलसीएम निकालना है तो बता दी निकाल दूंगा। देखिए फिर क्या करते हैं,
जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम वाले संख्या से गुणा करते, मतलब भाग देते हैं, वन टाइम जाएगा। जो भागफल आता है उसको नोमिनेटर से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। वन वन जो 8, देखिए एक बार गया तो ये माइनस का एक ही आ गया, प्लस 4 बार गया 7 चौक 28 आ गया, ये कितनी बार गया 8 बार गया 8 चौक 32 आ गया। तो हमारा इसका मान क्या आया, देखिए -1 है, -1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 8 और 1 9, 8 1 9 और 3 2 5 अपॉन 8, ठीक है 59 अपॉन 8, क्योंकि 32 और 28 60 होता है, 1 हटा देंगे तो 59 बचेगा। अब देखिए अगर भाग भी देंगे तो हमारा इसका मान क्या आ जाएगा, 8 सते 56, 7 सही 3/8, ठीक है। तो हमारा अगला मान क्या आया, 7 सही 3/8, समझ गए ना, सबका मैंने अलग अलग करके बता दिया। अब क्रमशः दिए हैं तो हमने ठीक क्रम में लिखा है, पहले इसका मान फिर इसका मान फिर इसका मान। अगर क्रमशः नहीं दिया होता, बाय द वे अगर जैसे क्रमशः नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हमें केवल आंसर ढूंढना है, मगर पहला हमारा सबसे पहला काम है क्रमशः में ही लिखने का। अगर बाय द वे आंसर में अदर आंसर दिए हैं और जो हमारा मेन आंसर है वो क्रमशः में नहीं दिए है, तो हम उसमें टिक लगाएंगे जिसमें हमारे आंसर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जूनियर वाले पेपर में आते हैं, प्राइमरी पेपर में और थोड़ा इजी आता है, मगर जूनियर वाले पेपर में आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4, 3x² माइनस kx प्लस 4, ठीक है, दिया हुआ है और हमें भाग देना है में x माइनस 2 का भाग देने पर शेष फल k प्राप्त होता है। क्या शेष फल हमें क्या प्राप्त होता है, k, ये हमें k प्राप्त होता है, k प्राप्त होता है, ठीक है, k प्राप्त होता है, शेष फल हमारा k प्राप्त होता है। तो k का मान k इक्वल ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आप देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। जब हमें पहले से पता है कि शेषफल हमारा क्या है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आप थोड़ा नोट करिएगा, देखिए गौर से देखिएगा, जो हमारा मान है देखिए, ठीक, मान हमारा क्या दिया है, x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4। अब हमारे पास पहले से हमें पता है कि हमारा शेषफल k है, तो हम सीधे सीधे इक्वल में k लिख देंगे। अगर हमें नहीं पता होता तो हम देखिए k का मान यहाँ पे हमें निकालते, k का मान तो हमें निकालना ही है, मगर हमें शेषफल देखिए दिया हुआ है, शेषफल हमारा k प्राप्त होता है, ठीक है। और हमारा क्या दिए है, x माइनस 2 से हमें भाग देना है। अब x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 2, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अगर देना है तो भाग तो हम दे देंगे इसमें, वो भी है, मगर जब हमें पता है कि k शेषफल आ रहा है तो k का मान हमें निकालना, ठीक है। x की जगह 2 रखिए, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2² माइनस k इंटू 2 प्लस 4 इक्वल k, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू 2 के पावर 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस k 2k, अब ये हो गया हमारा 4 बराबर k, ठीक है, समझ में आया ना ये। अब देखिए ये हमारा 8 उसी तरह, 8 3 4 3 12 उसी तरह, माइनस का 2k और ये प्लस का 4 बराबर k। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, k को एक साइड कर लीजिए और जिसमें k नहीं उसको एक साइड कर लीजिए, मतलब चर को एक साइड और अचर को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, नॉन वेरिएबल को एक साइड, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे 2k है, उधर भेज दीजिए, तो हमारा क्या बचा 8 प्लस
12 प्लस 4 इक्वल के प्लस 2k। अब ये प्लस कैसे हो गए, माइनस का, इसलिए के हो गया। इसको टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है 24। 24 अपान ये आ गया हमारा 3k। ठीक, अब देखिए 24 अपान 3k है, तो हम यहाँ पे अगर 3k इक्वल 24 लिखते हैं, ठीक है, 3k इक्वल 24 आ रहा है, तो k बराबर हमारा 24 अपॉन 3 लिख देंगे ना, तो k बराबर हमारा आ गया 8। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, k बराबर 8 आ गया, तो हमारा k का मान निकल आया ना 8। अब हम चाहे ले तो इसमें हम 8 रख दें, ठीक है, चाहे ले तो इसमें हम 8 रख सकते हैं, यहाँ पे भी 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, ये है। किसी कोई दिक्कत कहीं पे, समझ में आ गया ना। बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, सीधे के एक्स का मान इतना रखना है, और शेष फल हमारा पहले से दिए रखा है कि शेष फल हमारा के होगा, के प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक लाइन के ही होते हैं, मगर मुझे समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है बस। तो आप को पेपर में ज्यादा बड़े बड़े मत करिए, शॉर्ट कोशिश करिएगा कि तुरंत सॉल्व करें। ठीक है, मैंने इसमें 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिखी थी, तो आप ये मत सोचिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जितनी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे उतना अच्छा है, टाइम हमारा बचेगा, मेन हमारे लिए टाइम ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि फलन f(x) बराबर दिया हुआ है, यदि फलन f(x) बराबर दिया है x³ प्लस ax² x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 प्लस साइन है कि माइनस, तो हाँ ठीक है, cx का x-2 से x-2 एक गुणनखंड हो, x-2 एक गुणनखंड हो तथा फलन में x-2 एक गुणनखंड हो तथा, ठीक, फलन में, फलन तो हमारा दिया हुआ है ना f(x) बराबर, फलन में x-3 है, हाँ, x-3 से भाग देने पर शेष फल हम कितना बच रहा है, शेष फल 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए, मतलब a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं। f(x) बराबर x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 6 का मान अगर x-2 है, नहीं, x-2 का एक गुणनखंड हो तथा फलन में ही, मतलब सेम फलन में ही x-3 से भाग देने पर शेष फल हमारा 3 प्राप्त होता है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले तो देखना है पहले फलन हम लिख लें, f(x) बराबर x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6। ठीक है, अब हमें मान क्या रखना है, देखिए x की जगह में x-2 बराबर है, तो x-2 है बराबर 0, तो x बराबर सीधे 2। ठीक, x बराबर हम 2 रख देंगे, x बराबर 2 रख दीजिए, तो देखिए 2 का क्यूब प्लस a² प्लस b इंटू 2 प्लस 6। ठीक, तब देखिए 8 प्लस 4a प्लस 2b और प्लस 6। ठीक, ये है, समझ लीजिए ये हमारा। अब देखिए इसमें में जुड़ जाएगा 8 6 14, ये जुड़ भी हो जाएगा, 4a प्लस 2b और ये क्या हो गया, प्लस का 14 इक्वल 0। ठीक है, 14 इक्वल 0, देखिए 8 से 14 हो गया, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 ये समझ में आ गया कैसे समीकरण 1 आ गया, ये 0 है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना समीकरण 1 कैसे आ गया। अब देखिए हम इस समीकरण को किनारे रख लेते हैं, अभी सेम अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समीकरण हम लिख लेते हैं यहाँ पे
4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल 0 समीकरण 1। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब इसको साफ कर दें, कोई दिक्कत? ये हमने समीकरण 1 लिख लिया है, ठीक है, ये हम साफ किए दे रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन आगे कह रहा है कि देखिए फलन x माइनस 3 में भाग देने पर शेषफल हमारा 3 प्राप्त होता है। अब देखिए इस फलन में हमें पता है कि शेषफल हमारा 3 प्राप्त है, तो हम इसमें 3 लिखते हैं बराबर 3। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 है, तो हमारा x बराबर क्या रखेंगे 3। हमारा 3 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, समझ गए ना? मैंने आप क्या बताया था, अगर शेषफल अगर उसमें पहले से दिया होगा शेषफल प्राप्त है, तो इक्वल हम सीधे सीधे रख देंगे जो हमारा शेषफल आता है, ठीक है। अब देखिए x बराबर 3 रखना है, तो 3 का क्यूब प्लस a 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल 3, ठीक है। देखिए 3 आम 27, 3 त्रिकाई 9, 9 तियां 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल 3। देखिए 27 और 6 हो जाएगा हमारा 9a प्लस 3b हम लिख लें, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 27 और 6 हो गया हमारा 33, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो हमारा बचेगा माइनस का 30। अगर हम इसको अगर कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 14 भी लिख सकते हैं, इक्वल माइनस का 14, ठीक है। तो माइनस का 30 बचेगा, ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो हम ये समीकरण 2 यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 9a प्लस 3b इक्वल माइनस का 13 इक्वेशन 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। ये समझ में आ गया ना कैसे आया ये? क्या समीकरण 2 हमने कैसे निकाला, क्योंकि हमारा पहले से दिया हुआ है x माइनस 2 हमने किया, फिर उसके बाद देखिए ये प्लस में है, ये पूरी संख्या उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो हमारा माइनस का 30 बचा है, ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये समझ गए। चलिए आप सॉल्व करिए। देखिए हम इसका समीकरण 1 तो हमारे पास है, समीकरण 2 भी हमारे पास है। अब आप मुझे ये बताइए हम ऐसी कौन सी संख्या, देखिए वहां तो छोड़िए इधर लिख लेते हैं, 4a प्लस 2b बराबर माइनस 14 इक्वेशन 1 और 9a प्लस 3b बराबर माइनस 30 इक्वेशन 2। हम इसको साफ किए दे रहे हैं, ठीक है, ये पूरा यहाँ से साफ किए दे रहा, किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, अब हम देखिए पहले तो हमें इसमें दोनों में से किसी एक का मान निकालना होगा, ठीक है। देखिए एक अगर हम तो देखिए बराबर करने के लिए देखिए पहले तो हम देखिए बराबर क्या रहेंगे, ये छोटे देखिए ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर इसमें 3 का गुणा कर दें और इसमें 2 का गुणा कर दें, तो देखिए अगर हम समीकरण 1 में, मैं समझा है रहा हूं, ये आपको पेपर नहीं करना है, ठीक है, मतलब गुणा करना है, ये लिख जो रहा हूं मैं, ये लिखना नहीं है आपको सीधे मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाना है। समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करें, 3 का गुणा करें और समीकरण 2 में 2 का गुणा करें। मैं इसलिए गुणा कर रहा हूं, मैं बताऊं आपको क्यों, क्योंकि 2 में से a और b दोनों में से किसी एक का, मतलब किसी एक का बराबर होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम काट पाएंगे, ठीक है। देखिए अब गुणा कर लेते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में अगर हम किसका गुणा करना है 3 का, और समीकरण 2 में 2 का, ठीक है, करिए। तो 3 का 4 तिहाई 12a प्लस, ठीक, ये हो गया हमारा क्या 2b है, 3 दूनी 6b, ठीक है, बराबर 14 दूनी 14 × 42 माइनस के 42, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, देखिए 9 दूनी 18a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 3 दूनी 60, समझ गया, ये हो गया समीकरण हमारा 4। अब देखिए समीकरण 3 व 4 को घटाने पर समीकरण
3 व 4 को घटाने पर, ठीक है। अब घटा दीजिए। अब देखिए 6 भी अब घटाने पे मैंने आपको बताया था नीचे के मान बदल जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, बताया था ना मैंने आपको। तो अब ये घटाइए, देखिए ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो ये घट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का तभी तो घटेगा। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, तो अगर हम घटाएंगे तो माइनस का 6a बचेगा ना, 6a ही तो बचेगा, 6a इक्वल। अब देखिए अगर 60 में अगर 42 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 18, किसका, प्लस का बचेगा ना। तो देखिए अगर a माइनस का a है बराबर के 18/6 लिख सकते हैं, माइनस का साइन उधर कर दीजिए, तो आ जाएगा हमारा a बराबर माइनस का 3 आ गया। a बराबर माइनस 3 हमने निकाल लिया ना, कैसे निकाला, क्योंकि 6 18 और माइनस का साइन हमने लगा दिया, a बराबर माइनस का 3 आ गया। समझ में आ गया आपको। अब देखिए a का मान, अब a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। अब देखिए समझ में आ गया ना, कहीं किसी को दिक्कत, क्या है हमारा a का मान आ गया माइनस का 3, b का मान अभी हमें निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे मैंने किया। देखिए चलिए अब b का मान निकाल ले, हम समीकरण 1 बचा लेते हैं, बाकी सबको साफ करते हैं, ठीक है। a का मान आ गया हमारा माइनस का 3। अब हो गया हमारा क्वेश्चन, अब सॉल्व होने वाला है बहुत जल्द, बस 1 मिनट का और बचा है। अब हमें निकालना है b का मान। देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो देखिए a का मान रखेंगे तो 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 2 इंटू बी बराबर माइनस का 14, ये हो गया। इक्वेशन क्यों लगा रहा हूँ, सॉरी, ये को मतलब नहीं इसका। देखिए 4 टाइम 12 प्लस का आ गया ये 2b बराबर माइनस के 14। तो अब ये बताइए, देखिए 2b हमारा बचा, अब ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, तो माइनस के 14 प्लस 12, तो आ गया हमारा यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे हमारा है 2b, तो b बराबर आ जाएगा माइनस के 2/2 मतलब माइनस के 1, तो b का मान आ गया हमारा माइनस के 1, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये हमारा मान क्या पूछा था, a का मान और b का मान, a का मान भी निकल आया और हमारा b का मान भी निकल आया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत इस क्वेश्चनों में, अगला क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा घुमा देता है, इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी k किसके बराबर है पूछे है, तो k किसके बराबर है पूछे है। देखिए क्वेश्चन दिया है हमारा, यदि x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, यदि x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, सॉरी x प्लस 2 है, एक मिनट चेक कर लो, x प्लस 3 है, सॉरी x प्लस 3 है, तो k किसके बराबर है, मतलब k का मान ज्ञात करना है, k किसके बराबर है, समझ लीजिए वही समझ लीजिए, ठीक है। k बराबर क्या रखेंगे, ठीक है, ये मान पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, सीधे देखिए x का मान क्या आ गया माइनस का 3, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, x का मान माइनस 3 रख देना है। ये हमारा फलन दिया हुआ है, ये हमारा x का मान दिया हुआ है, k का मान पूछे है, तो हमें क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल 0 करना है, और x का मान रख देना है, क्या आएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा, ये देखिए माइनस के 3x माइनस का 3 है तो प्लस का 9 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का हो, देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, तो आ जाएगा माइनस के 3k और प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए माइनस का 3k है, तो ये 12 और 9 21, तो ये माइनस के हो जाएगा 21, क्योंकि ये प्लस के हैं, अब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे।
तो देखिए ये के बराबर माइनस का 21 बटे माइनस के 3, ये दोनों हो जाएंगे प्लस के, और के का मान निकल आएगा 7। तो क्या आया, के बराबर हमारा किसके बराबर है, 7 के बराबर है हमारा। ठीक, के हमारा 7 के बराबर है। समझ में आ गया क्वेश्चन, तुरंत आंसर निकल आया है। के किसके बराबर है हमारे, 7 के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अभी जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तब अभी और क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, इसी तरह के। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, देखिए वो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 2xy, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 2xy, ठीक है, और दूसरा दिए है x माइनस वाई बराबर 4xy। हमें ज्ञात करना है y स्क्वायर का मान, ठीक, y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए y स्क्वायर का मान ज्ञात, ये दो नहीं लिखा है, वो लिखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक, y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, x प्लस वाई बराबर 2xy, और इसका समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 4xy, ठीक है। हमें y स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम पहले देख लेते हैं, घटा देते हैं दोनों को, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। तो देखिए ये माइनस प्लस के हैं तो ये कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 2y, कितना हो, ये माइनस माइनस क्या बचेगा 2xy, ठीक है, समझ गए, 2xy बच रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो y बराबर xy बचा, y बराबर xy बचा, बताइए, y बराबर xy बचा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम y से y भी तो कट रहा है, बराबर में ही तो है, x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमें ज्ञात करना है y स्क्वायर बराबर, अगर y का मान हमारा xy आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब इसको हम मान लें कोई कांस्टेंट संख्या है, तो हम देख सकते हैं y बराबर x y का अंडर रूट, देखिए सॉरी यहाँ ऐसा मत करिए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लीजिए, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा पूछा हुआ है, ये नहीं पूछ रहा है किसका अंकों में है कि क्या है, ठीक है। हमने दोनों समीकरण को लिया, फिर उसके बाद जो घट रहा है उसको घटाया, जो जोड़ रहा है जोड़ा। देखिए यहाँ पे हमारा x y है, अगर देखिए हम इसका एक तरह से भी और मान निकाल, अगर एक दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, इसमें भी कर दे दोनों पक्षों का स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट अगर देख ले तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये हमारा मान आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा, क्योंकि एक कांस्टेंट के नाते उसने क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं पूछा है कि मतलब इसका अंकों में बताइए, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो तो आपको पता ही है क्या है, मैंने आपको हर बार बताया है, तेज मंत्रा 2022। ये जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक कमेंट जरूर कर दें, लाइक कमेंट, जिससे हमें फीडबैक मिलता रहे। आप कमेंट जरूर करते रहें, कोई भी कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में या फिर किसी चीज़ में, ठीक है, कमेंट जरूर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए